नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नज़र। उच्च शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी रहे सुजानगढ़ तहसील में। सुजानगढ़ में उच्च क्षमता के जलाशय का किया शिलान्यास। बीदासर थाने का फीता काटकर किया लोकार्पण। सरदार शहर से किसान पहुंचे किसान आंदोलन में। शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे क्रमिक अनशन पर। भीमसर में शहीद रमेश कुमार गौड़ की याद में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। उच्च शिक्षा एवं चूरू के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज सुजानगढ़ के जलदाय विभाग कार्यालय परिसर में मास्टर भंवरलाल के समय पास हुए 1650 किलोलीटर के स्वच्छ जलाशय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर भाटी ने कहा कि मास्टर भंवरलाल के निधन के बाद खालीपन आया है, लेकिन मनोज मेघवाल उनका स्थान लेने के लिए तैयार हैं और मनोज इस योग्य भी हैं। भाटी ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार से आमजन संतुष्ट और खुश है। आने वाले निकाय चुनावों और उपचुनावों में कांग्रेस की शानदार जीत होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर हुआ है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि उनका किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। कार्यक्रम के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुजानगढ़ द्वारा भाटी को स्नातक विषयों के सालाना परीक्षाओं के संबंध में धीरज बोचीवाल के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। मास्टर भंवरलाल जी एक संघर्षशील नेता थे और वो सिर्फ सुजानगढ़ के ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में उनकी एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में और एक संघर्षशील और एक दलित, गरीब, पिछड़े और शोषित कमज़ोर तबके की वो आवाज़ बन करके हमेशा आगे आए। और उनका जो निधन है आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, ये सिर्फ चूरू ज़िले के लिए नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इनके परिवार, आज मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में गया हूं। देखिए, कोरोना की वजह से भारत सरकार के गृह मंत्रालय की, राजस्थान सरकार के गृह मंत्रालय की जो एडवाइजरी है, कोविड के समय में निश्चित रूप से परीक्षाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कॉलेज स्कूल आज भी बंद पड़े हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने एक कमेटी बनाई है और उसमें विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कम से कम नुकसान नहीं हो। और हालांकि पढ़ाई ऑनलाइन करने का हमने पूरा प्रयास किया है। स्कूल के विद्यार्थी हो चाहे कॉलेज के विद्यार्थी हो, ऑनलाइन माध्यमों से हमारी जो विभाग की वेबसाइट है उसके माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विद्यार्थियों को हमने जोड़े रखा है। फिर भी विद्यार्थियों की जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करने के लिए पेपर्स में, पाठ्यक्रम में कुछ कमी की जाएगी और पेपर्स में भी जो क्वेश्चन हमेशा दिए जाते हैं उनकी संख्या कम करके, घंटे आवर्स कम करके विद्यार्थियों को हम राहत देने का काम भी करेंगे और विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। देखिए, अभी नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। पहले तो बीदासर की नगर पालिका, सुजानगढ़ की नगर पालिका और चूरू जिले में 8 स्थानों पर नगर पालिकाओं के चुनाव की घोषणा 2-3 दिनों में होने वाली। सुजानगढ़ नगर परिषद मास्टर भंवरलाल जी के प्रयासों से बनी। तो ये चुनाव होने हैं और इन चुनावों में शहरों में पहले भी कांग्रेस पार्टी को, चाहे नगर निगम जयपुर का है, जोधपुर का है, कोटा का है, वहाँ अच्छा लोगों ने सपोर्ट किया और दूसरी नगर पालिकाओं में, स्थानीय निकायों में भी कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने विश्वास जताया है। इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी एक अच्छे बहुमत के साथ जीत करके आएगी। और जहाँ तक उपचुनाव की बात है तो सुजानगढ़ क्षेत्र की जनता ने मास्टर भंवरलाल जी को एक बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ से जिता करके भेजा था। राजस्थान की सरकार में वो मंत्री थे। भंवरलाल जी मेघवाल ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत विकास के बहुत सारे कार्य किए हैं। मैं लगातार 2 दिन पिछले सुबह से लेकर लगातार उनके किए गए कार्यों का उद्घाटन कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने इस क्षेत्र में काम किए हैं। अशोक गहलोत जी की सरकार पर और कांग्रेस पार्टी पर लोगों का भरोसा है और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में सुजानगढ़ के लोग, सुजानगढ़ की जनता यहाँ से कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत के साथ जीता करके भेजेगी। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज बीदासर पंचायत समिति क्षेत्र के सारंगसर गांव में नव पंचायत भवन का शिलान्यास किया।
और बिदासर में नवनिर्मित पुलिस थाने का फीता काटा। इस अवसर पर मंत्री भाटी ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता के कारण तेज सर्दी में किसान सड़क पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि बिल केवल उद्योगपति अडानी व अंबानी को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने बिदासर में सरकारी कॉलेज का निरीक्षण कर क्रमोन्नत करने की बात भी कही। भाटी ने कहा कि शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े पदों पर भी शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो बिल लाए गए पिछले 3 महीने पहले सितंबर में, ये जो 3 कानून बनाए हैं, कोरोना के समय में आनन फानन में 3 कृषि बिल पास किए गए लोकसभा में भारत सरकार के द्वारा, और इन तीनों ही कानूनों का तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, बीजेपी के अलावा। यहाँ तक कि इनके जो सहयोगी संगठन हैं वो भी इसका विरोध संसद में कर चुके हैं। आज पूरे देश भर के किसान इन तीनों ही काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने पार्लियामेंट में भी इन तीनों बिलों का विरोध किया, और आज से कुछ समय पहले हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सरदार शहर चूरू से एसएफआई के राज्य कमेटी सदस्य बलबीर भारती, तहसील अध्यक्ष महेंद्र मेघवाल शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। बलबीर भारती ने बताया कि मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे। महेंद्र मेघवाल ने कहा कि हम 12 दिसंबर से शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे हैं। हरियाणा पुलिस बैरिकेड लगाकर किसानों को रोक रही है, लेकिन हम दिल्ली जाने के लिए आए हैं। जब तक केंद्र सरकार कानून वापस नहीं लेगी, हम वापस नहीं जाएंगे। राजस्थान के किसान सभा के राज्य महामंत्री छगनलाल चौधरी के नेतृत्व में सरदार शहर से डूंगरराम बेनीवाल, हजारीराम सारण, आसाराम, सावरमल डुड्डी, पालाराम मेघवाल, मुकेश, भरतराज, सुभाष जैतासर, विजय, काशीराम सारण, सुभाष बालान, थानाराम सहित बड़ी संख्या में किसान आंदोलन में तंबू लगाए बैठे हैं। सुजानगढ़ तहसील के भीमसर की राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज शहीद रमेश कुमार गौड़ की स्मृति में प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार की प्रेरणा और टीम के सहयोग से ग्रामवासियों ने शिविर का सफल आयोजन किया। इस दौरान शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिविर में महिलाओं सहित आसपास के ग्रामीण रक्तदाताओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। शिविर संयोजक जीवनराम गौड़ थे। कार्यक्रम में रिटायर्ड कैप्टन हीराराम पांडर, सरपंच प्रतिनिधि लूणाराम मेघवाल, पंच श्रीराम, एडवोकेट विजेंद्र सिंह, चौधरी चरण सिंह, भंवरलाल ढाका, श्रीलाल मेघवाल और टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार मंचस्थ थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में कन्हैयालाल सैनी, हरीश डूकिया, रामकुमार डिढारिया, बनवारी मोयल, प्रदीप चोटिया, जितेंद्र जाटमाली, रमेश माली, रजत मोयल सहित अनेक ग्रामीणों का सहयोग रहा। शिविर में कुल 152 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसमें 13 बेटियों ने भी रक्तदान किया। चूरू के आदर्श विद्या मंदिर में आज आदर्श शिक्षण संस्थान, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा राष्ट्रीय नीति 2020 की शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय संगठन मंत्री शिव प्रसाद शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में घोषित शिक्षा नीति का ही विस्तारित रूप है, जिसमें मातृभाषा शिक्षण तथा कौशल आधारित शिक्षा पर जोर देकर राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक तैयार करना इसका उद्देश्य है। इस अवसर पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के मंडल संयुक्त मंत्री राजवीर सिंह, जिला मंत्री शिव कुमार शर्मा, नगर अध्यक्ष जीवनमल सैनी, ग्रामीण अध्यक्ष सूर्य प्रकाश शर्मा, नगर मंत्री देवी सिंह, ग्रामीण मंत्री प्रभुदयाल सैनी सहित 3 संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय व रूकता राष्ट्रीय तथा विद्या भारती के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एक संगोष्ठी का आयोजन जो है वो आदर्श विद्या मंदिर चूरू में किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता विद्या भारती के शिव प्रसाद जी ने बताया कि इस शिक्षा नीति में मुख्य रूप से बच्चों को केंद्र मान करके
इस नीति का निर्माण किया गया है, जो जनता से आए हुए विचारों और सुझावों को शामिल करते हुए पूर्णतया लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित है और जिसमें छात्र की रुचि अनुसार कक्षा 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाने और मातृभाषा में शिक्षण करवाने तथा फैकल्टी का कोई बंधन नहीं होने का प्रावधान किया गया है और साथ में स्किल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को रोजगार भी इस शिक्षा नीति के द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 20 जनवरी 2021 कर दी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चूरू मोहम्मद नियाज खान ने बताया कि चूरू जिले के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राएं जो कि सरकारी एवं निजी संस्थाओं में अध्ययनरत हैं, वे सभी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन छात्रवृत्ति के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अल्पसंख्यक मामला विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 20 जनवरी 2021 कर दी गई है। अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थी जो सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत वो 20 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार के सहयोग व जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चूरू मोहम्मद नियाज खान, जिनके मोबाइल नंबर 94 135 42 965 पर संपर्क किया जा सकता है। राजलदेसर में बंडवा रोड पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें आज भगवताचार्य पंडित हरिशरण महाराज ने कृष्ण जन्म की लीला का वर्णन किया। इस दौरान कथा के यजमान नथुराम सारण, गोपाल सारण, भगवानाराम माली, श्रवण माली, मुरारी लाल, नोरतमन लोहार सहित अनेक लोगों ने कथा श्रवण की। आपको देखकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। हे गोविंद, आपके जो नृसिंह रूप नाम को लेगा, आपके इस रूप को जो ध्यान करेगा, वो भी सारे भयों से मुक्त हो जाएगा। प्रभु, मुझे अगर आप बचाना चाहते हैं तो संसार की ज्वाला में जलने से बचाओ, मुझे उससे डर लगता है। प्रहलाद देखते देखते चरणों में गिरा और भगवान का चरण जो प्रहलाद ने कोमल कर कमलों से छुआ, सिसकियां भर गई, गोद में उठा लिया भगवान ने, हथेली पर लिया छोटे से भगवान ने, और भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। सिंह बने हुए तो महाराज जीभ से चाट रहे, प्यार ऐसे करते पशु, पर रोने लगे, बेटा मेरे आने में देर हुई, तू कैसा। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।